दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस सर। देखो, ये आपकी क्लच शाफ्ट, यस सर। ये मेन शाफ्ट और ये ले शाफ्ट, यस सर। 3 शाफ्ट हो गई। ये फोर्क है, क्या बोलते हैं? फोर्क। फोर्क। और ये कपलर है। ये कपलर। क्या है? कपलर। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये फोर्क हो गया, ये कपलर, और इसको बोलते हैं रेल। क्या बोलते हैं? रेल। हाँ, गियर शिफ्टिंग रेल। कितने रेल हो गए? 1, 2 और 3। ठीक है, ये हो गया आपका लीवर। लीवर। क्या हो गया? लीवर। ठीक है ना। आप लीवर को अगर राइट करोगे तो नीचे से लीवर किधर जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, और आगे पीछे करोगे तो जिस रेल के ऊपर ये रहेगा उस रेल को आगे और पीछे करेगा। जैसे हम इसको पीछे कर रहे हैं साइड में। गाड़ी की पहचान न्यूट्रल की क्या होती है? जब आप गियर को लेफ्ट राइट करते हो ना ऐसे, इसका मतलब क्या है? गाड़ी न्यूट्रल है। हाँ, और ये वो पोजीशन होती है कि जहाँ पे कोई गियर इंगेज नहीं होता है। ठीक है, और लीवर किसी भी रेल पे जा सकता है। समझ में आया? मतलब लीवर को लेफ्ट राइट करोगे तो वो किसी भी रेल में जा सकता है। तो आप जैसे आपने देखा ना, डायरेक्ट पहले के बजाय दूसरा गियर लगा दिया, यस सर। तीसरा गियर लगा दिया, गाड़ी खड़ी है और डायरेक्ट तीसरा गियर लगा दिया। यस सर। इसका मतलब आपने डायरेक्ट तीसरे वाले रेल को आगे पीछे किया। ठीक है, यस सर। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं इस रेल को पीछे किया साइड में, तो देखो ये नीचे से पीछे है, लास्ट रेल ये वाली। अब इस रेल को, लीवर को दबी हुई कंडीशन में पीछे खींचना है। ये रेल आगे गया, यस सर। ये कपलर यहाँ पे आ गया। उसी लीवर को वापस करेंगे, न्यूट्रल हुआ, वो आप फिर पीछे करेंगे, पीछे गियर लग गया, यस है सर। ना। तो अब हम गियर की पहचान देखेंगे। यहाँ से क्लच से पावर आई क्लस्टर गियर में, क्लस्टर गियर से होते हुए किस में आई आपका? ले शाफ्ट में। ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट, ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट। इसमें सबसे छोटा गियर ये है। ठीक है, यस सर। छोटा गियर, इसके अंदर कौन सा गियर बना है? स्लाइडिंग गियर। ये पूरा गियर बॉक्स का नाम है स्लाइडिंग कम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग कम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। ठीक है, तो इसमें जो पहला गियर में क्या होता है? टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, लोड ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे देख रहे हो ना स्लाइडिंग गियर दिया गया है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखो पहला गियर कौन सा? ये ले शाफ्ट का छोटा गियर और मेन शाफ्ट का बड़ा गियर। और बड़े गियर के लिए ये साइड में फोर्क लगा है, स्लीव के साथ में, कपलर स्लीव के साथ में ये फोर्क लगा। और ये फोर्क कौन सा लीवर के साथ गया है? बीच वाला लीवर के साथ। बीच वाला ये जो आपका जो रेल है ना, यस सर। शिफ्टिंग रेल, फोर्क किसके साथ कनेक्ट है? ये वाला पहला गियर का बीच वाले में। यानी लीवर को किस में रखना पड़ेगा? बीच में। क्योंकि 3 रेल है, ये सबसे लास्ट वाली है, बीच वाली और एक पीछे। ठीक है ना। यस सर। तो ये वाला फोर्क किस में लगा है? बीच वाले शिफ्टिंग रेल। ठीक है, अब इस ये लीवर क्या बोलता है? फोर्क कि जो मेन शाफ्ट का ये बड़ा गियर है, इसको आगे करना पड़ेगा। जब आगे करेंगे तो ये छोटे से बड़े गियर ये मैक्स हो जाएगा। तो जब इसको हमें आगे करना पड़ेगा तो लीवर को किधर खींचना पड़ेगा? पीछे की तरफ। देखो हाँ, लग गया। पहले दूसरा तीसरा कोई और लगा लीजिए, फिर लगा लीजिए सर। हमारा ये गियर ऊपर ला लाइए। अब लग गया सर। लग गया। यस सर। अच्छा, ठीक है, अब लग गया। यस सर। अब देखो छोटा गियर बड़े गियर के साथ में आ गया, और ये वाले सारे गियर किस, ये वाला गियर किस पे लगा है? मेन शाफ्ट पे। जा रहा है पावर। अब इसको हम न्यूट्रल करेंगे। ठीक है,
अब बाकी गियर अब क्या है, रुके हैं, इसको पकड़ो वहाँ से। देखो रुका है, रोक सकते हैं। अब कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स क्या बोलता है, जैसे कि नाम है कांस्टेंट मेश। कांस्टेंट मेश में क्या है कि सभी गियर, ये पहले गियर को छोड़ के बाकी दूसरा और तीसरा और चौथा गियर, चौथा तो डायरेक्ट हो जाता है, यस सर। दूसरा और तीसरा गियर ऑलरेडी देखो इस वाले गियर से मेश है। इस गियर, ये गियर कौन सा है, किस टाइप का गियर है, हैरिंग बोन गियर, डबल हेलिकल गियर। क्या है, और स्लाइडिंग में देखा कि गियर को एक दूसरे से स्लाइड करके लगा रहे थे। अब इसमें क्या है कि देखो मेन शाफ्ट और ले शाफ्ट के दोनों को गियर आपस में क्या है, ये मेश है। देखो ये भी जुड़ रहा है, इसको पकड़ो फिर भी पकड़ना। लेकिन अब इसके साथ क्या चल रहा है, देखो ये जो आपका मेन शाफ्ट है ना, मेन शाफ्ट के ऊपर ये जो दूसरा और तीसरा गियर है, ये बेयरिंग के ऊपर फ्री है। क्या है, बैरिंग। थोड़ा घुमाना उसको, अब पीछे से घुमाओ, इसको हमने रोक दिया। देखो अब इससे स्पष्ट क्या हुआ कि मेन शाफ्ट के ऊपर जो गियर चल रहा है, ये एक तो ये कपलर के ऊपर वाला गियर चल रहा है, नीचे वाला, और ये गियर, यानी ये गियर किससे जुड़े हुए हैं, आपके मेन शाफ्ट से। क्लियर। अब उसको रोको, अब हम इसको घुमा रहे हैं, अब ये वाले रुक गए, जो मेन शाफ्ट से चल रहे थे वो क्या हो गए, रुक गए। जो आपका इंजन की पावर आ रही है काउंटर ले शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, अब देखो वो घूम रहे हैं, अब इसके अंदर कंटिन्यू पावर जा रही है। तो अब समझने वाली बात है कि देखो दूसरे गियर के बगल में एक छोटा सा डॉग टीथ गियर बना है, छोटा छोटा दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, छोटा छोटा टीथ बना है। तो जब पावर तो आपका दूसरे गियर से ये हैरिंग बोन गियर में आ रहा है, लेकिन साइड में ये गियर क्या है, छोटे वाले, ये गियर के साथ फिक्स है। क्लियर। अब होता क्या है यहाँ पे कि अब देखो जैसे ही हमें इसके अंदर पहुँचाना है पावर, ये मेन शाफ्ट से लगा हुआ है और ये दूसरा गियर है ना, तो यही गियर क्या करेगा, कपलर का काम करेगा। इसके अंदर इंटरनल स्प्लाइंस है, टीथ बने हैं। तो जैसे ही हम दूसरा गियर लगाएंगे, देखो ध्यान से, वो सिर्फ बैठ जाएगा, बैठ गया। पावर तो इसमें आ रही थी, यस सर। नीचे से इस गियर में आई, दूसरे में, और इसके अगर साइड में जो डॉग टीथ है, यस सर। डॉग टीथ के ऊपर ये वाला गियर अंदर से जाके क्या हो गया, बैठ गया। तो और ये वाला गियर किस पे था, मेन शाफ्ट के ऊपर। तो जो पावर इस गियर के अंदर आ रही थी वो किस में चली गई, मेन शाफ्ट में। ठीक है। अब दूसरा गियर लगा के देखेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा और चौथा गियर, ये है तीसरा गियर। अब तीसरा गियर का देखो ये डॉग टीथ थी, दूसरे का इधर था, यस सर। और तीसरे का इधर है। तो इसके बगल में देखो ये कपलर है, उसको घुमाना। अब देखो ये कपलर घूम रहा है ना, यस सर। इसका मतलब मेन शाफ्ट से ये कपलर जुड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, रुक जाओ, और उसको पकड़ के रखो। अब ये इंजन की पावर है, इंजन की पावर ले शाफ्ट के होते हुए तीसरे गियर में जा रहे हैं, ये वाले डॉग टीथ में। ठीक है, ये रुका हुआ है। अब ये कपलर क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा आपस में। ठीक है ना, तीसरे गियर में देखो जोड़ दिया। यस सर। अब जो इसमें पावर आ रही थी उसकी पावर इसके अंदर आ गई, और ये शाफ्ट किसके ऊपर लगा था, ये गियर मेन शाफ्ट के ऊपर। तो आपकी पावर किधर चली गई, मेन शाफ्ट में चली गई। और चौथे गियर में क्या होता है, चौथे गियर में क्या है कि देखो चौथे गियर में ये चौथे गियर का ये टीथ बना है, डॉग टीथ, ये दिख रहा है ना। अब यही कपलर जब वापस पीछे आएगा तो इसको और इन दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, जोड़ दिया। यस सर। अब इसमें क्या हो कि देखो ये मार्क है, ये वाइट वाला मार्क है ना, यस सर। एक वाइट मार्क है और ये ऊपर है। यस सर। अब एक चक्कर इसको घुमाते हैं, देखो ध्यान से, एक चक्कर हुआ ना, Yes, यानी चौथे गियर में इंजन की पूरी पावर ऊपर ऊपर ही सीधे निकल जाती है पीछे। यस सर। डिफरेंशियल में कोई भी गाड़ी जब टॉप स्पीड में चढ़ाते हैं तो गियर बॉक्स में कोई रिडक्शन नहीं होता। नहीं होता है, सीधे डिफरेंशियल में जाएगा। जो भी होगा रिडक्शन डिफरेंशियल में होगा। ये कौन सा गियर बॉक्स है, स्लाइडिंग कम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। अब एक मैकेनिज्म इसका और समझते हैं। अब देखो प्रश्न आता है कि हम जो गियर लगाते हैं वही गियर इंगेज क्यों रहता है। अगर हमने दूसरा गियर तीसरा गियर लगा दिया तो जब तक हम लीवर को छेड़ेंगे नहीं तब तक ये गियर अपने आप फिक्स रहेगा। यस सर। ठीक है, तो ये क्यों होता है। दूसरा प्रश्न ये है
कि चलते चलते गियर अपने आप वापस आ गया, न्यूट्रल हो गया। कभी देखा होगा गाड़ी गियर लगाया और अपने आप वो स्लाइड करके वापस आ गया, न्यूट्रल हो गया, आपने लीवर को टच नहीं किया। और एक है कि आपने जो गियर लगा दिया वही गियर लगता है। दूसरा प्रश्न है, तीसरा है कि एक साथ में एक ही गियर लगता है, दूसरा गियर क्यों नहीं लगता है? तो इसमें अब तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो ये जो रेल है ना, रेल के ऊपर ये छोटे छोटे कट बने हैं, 3 ठो, 1 2 और 3। और इन्हीं कट के ऊपर देखो ये एक डॉवेल लगा है। किसी किसी गाड़ी में इस बॉल होता है, स्प्रिंग बॉल गोल सा, इसमें ये डॉवेल बना है, ठीक है। डॉवेल के ऊपर क्या लगा है? स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर ये क्या लगा है? ग्रब स्क्रू। जब हम स्क्रू को टाइट करेंगे तो स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग किसको दबाएगा? डॉवेल को। और डॉवेल कहाँ पे बैठा है? ये रेल के गड्ढे में। अभी क्या है, अभी हमने जब लीवर को छोड़ दिया तो इस लीवर के ऊपर जो रेल है, रेल के ऊपर प्रेशर किसका बना हुआ है? स्प्रिंग का। स्प्रिंग क्या किया है? ये डॉवेल को, और डॉवेल क्या है? इस गड्ढे में बैठा हुआ है। यस सर। तो स्प्रिंग के दबाव के कारण ये पूरी रेल एक जगह रुकी हुई है। तो अब इसको दूसरे गियर में लगाते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमें आप कोई भी हो, ड्राइवर के पास ताकत इस स्प्रिंग से ज़्यादा ताकत है। यस सर। ठीक है ना, तो काम वही करेगा जिसके पास ताकत हो। तो हम इससे ज़्यादा ताकत लगा के इस लीवर को वापस कर दिया। तो अब देखो ये डॉवेल जो यहाँ बैठा था, अब ये बीच वाले में बैठ गया, दिख गया क्या? यस सर। अगर हम पीछे लगाते हैं तो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है ना? Yes, उठ sir. के। तो ये न्यूट्रल पोजीशन है। जैसे आप न्यूट्रल करोगे ये बीच में बैठ जाता है। अब आपने इसको न्यूट्रल कंडीशन में छोड़ के पीछे दूसरे रेल पे आ गए, उस रेल में भी ऐसे ही कट बने हैं। देखो 1 2 3 3 रेल है ना, Yes, 3 sir. के अंदर ग्रैब स्क्रू है, 3 स्प्रिंग है और बॉल है। अगर मान लो आपका गियर अपने आप स्लाइड हो जाता है तो इसका मतलब हो सकता है स्प्रिंग का टेंशन ख़राब हो। कभी कभी मैकेनिक क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं इसके अंदर स्प्रिंग बॉल लगाना भूल जाते हैं, यस सर। इसके अंदर स्प्रिंग भूल गए या डॉवेल भूल गए, ऊपर से टाइट कर दिया और ये डॉवेल हटा दिया। तो इसमें क्या होगा कि आपने गियर तो लगा दिया, वो चलते चलते इतना स्पीड में चलता है कि वाइब्रेशन होकर क्या हो जाएगा, वो पीछे आ जाएगा अपने आप, क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं है। यस सर। ठीक है। दूसरी बात, चलो ये लगा है फिर भी ये न्यूट्रल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये स्क्रू को टाइट करना है। टाइट करने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि स्प्रिंग को चेंज कर देना है, नया स्प्रिंग की टेंशन ख़राब हो गई, नया स्प्रिंग लगा दो। समझ में आया? यस सर। तो ये इसकी प्रॉब्लम यहाँ से ठीक हो जाती है। दूसरी बात है ना कि ये दो रेलों के बीच में, दोनों रेलों के बीच में भी एक डॉवेल लगा होता है साइड में ऐसे, इन दोनों के बीच में ना अंदर ये जो साइड में कट दिख रहा है ना, Yes, ऐसा ही कट इधर साइड में भी है, यस सर। और इन दोनों के बीच में भी 2 ऐसे छोटे छोटे डॉवेल हैं। तो वो एक बार में ना एक डॉवेल को ही आगे पीछे जाने देगा, एक बार में एक डॉग को एक को ही आगे जाने देगा, दूसरे को रोक के रखेगा। मतलब आपने ये लीवर को आगे लगाया तो जो दूसरा लीवर है ना, उस लीवर के ऊपर इधर जो साइड में डॉवेल है, वो डॉवेल क्या करेगा, इसको दबा कर रखेगा, ताकि ये भी गलती से आगे एक साथ ना जाए। नहीं तो पता चला आप इसको आगे किए और साइड में इसके पास ताकत लगा और ये भी आगे गया। ठीक है। और ये मैकेनिज्म है। कभी कभी आपने एक प्रॉब्लम ट्रैक्टर में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि गियर फंस गया, यस सर। लीवर से कुछ नहीं हो रहा और गियर फंस गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्राइवर होते हैं ना, एक तो जो गियर लगाना चाहिए वो जोश में लगा देते हैं, यस सर। इसके ऊपर पूरी ताकत लगा देते हैं। पूरी ताकत लगाने से क्या होता है, वो भी सीधी ताकत नहीं, ऐसे ऊपर, जब ऊपर ताकत लगाओगे तो देखो ये ऊपर उठ रहा है, जा रहा है वो निकल। ऊपर उठ गया ना। यस सर। और ये जिस रील के अंदर बैठा है वो वहाँ से क्या होता है, वो आपने मान लो ये गियर लगाया, ये गियर, यस सर। ठीक है, और अब ऐसे देखो ये उठ गया, उठने के बाद ये नीचे थोड़ा सा हिस्सा बैठा है ना, यस सर। अब वो चलते चलते गाड़ी नीचे से क्या होता है, वो घिंच जाता है, यस सर। और ड्राइवर क्या करता है, इसको ऊपर खींच के लगा देता है। तो ये तो गियर इंगेज हो गया, लेकिन लीवर यहाँ से निकल के बाहर आ गया। गियर तो आपका लग गया, यस सर।
अब गियर लगने के बाद स्प्रिंग तो वो इंगेज रखेगा, लेकिन लीवर यहाँ से निकल के दूसरी साइड में चला गया। तो अब क्या होगा कि गाड़ी आपका न्यूट्रल नहीं होगा। उसी गियर में ठीक है। चलेगा बस। तो जो मैकेनिक होता है जिसको अनुभव है, तो वो गाड़ी का चाल देख के पता कर लेता है कि गाड़ी कौन से गियर में होगी। थोड़ा सा आगे चलाएगा, गियर पता चल जाएगा किस गियर में है, पहला है दूसरा है। जो अनुभव होते हैं, जिनके पास जो ड्राइविंग करते हैं, उनको पता होता है, गाड़ी देख के बता सकते हैं कि कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, वो अनुभव हो जाता है। तीसरा चौथा होगा तो थोड़ा सा क्लच छोड़ोगे तो स्पीड में भागेगा। अच्छा, ठीक है, पहला दूसरा होगा तो स्पीड थोड़ा कम हो होगा। गया। अब उसके बाद ड्राइवर क्या करता है, इस लीवर को ऐसे ऊपर उठा के, अब उसी लीवर के उसी गियर के साइड में ऐसे उठा के आगे दबा के ले जाएंगे, छोड़ेगा। तो अगर जैसे ही वापस उसी गड्ढे में आएगा, छोड़ने के बाद वो वापस बैठ जाएगा, और वापस करने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा। हमारे पास एक ऐसा ट्रैक्टर है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो दिखा सकते हैं आपको प्रैक्टिकली। जी सर। उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो नीचे से घिस गया। तो थोड़ा सा भी आप ताकत लगा दिए ना, ऐसे ऊपर उठा के, अच्छा, वो गियर फंस जाता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक बार में एक ही गियर लगेगा। अगर आप सोचो कि एक साथ दो गियर लग गए तो पूरी गियर बॉक्स की सारे दांतें टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? इसकी स्पीड अलग है और इसकी स्पीड अलग है। अलग है। तो ये अलग स्पीड में चलने की कोशिश करेगा और ये अलग स्पीड में, और पावर एक ही जगह से आ रही है, तो सारे गियर आपस में टूट जाएंगे। पहली बात तो डिपेंड करता है कि लोड क्या है। अगर इंजन ज़्यादा पावरफुल है, पूरा एक्सीलेटर दबा दिया और अचानक क्लच को छोड़ा और गियर फंसा है, तब तो टूटने का चांस है आवाज़ के साथ में। लेकिन अगर गाड़ी सिर्फ स्टार्ट किया आपने, लो आइडल पे है, और जैसे ही क्लच छोड़ा, अगर ये गियर फंसे हुए हैं दो आपस में, तो ये इंजन को घूमने नहीं देगा, बंद कर देगा। आपको इंजन को घूमने ही, जैसे क्लच छोड़ोगे इंजन बंद, थोड़ा सा भी ये घूमेगा नहीं। क्यों? गियर लॉक हो गया, उसको बोलते हैं गियर लॉक। गियर लॉक। एक साथ दो गियर को हम मैच कर देंगे तो ये पूरी गियर बॉक्स क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही क्लच छोड़ोगे, इंजन को घुमाने के लिए ताकत, क्लच को घुमाने के लिए ताकत चाहिए, इंजन के पास है, और इंजन उसी को घुमा पाएगा जब इसको ताकत चाहिए। अब दोनों गियर आपस में क्या हो गए? लॉक, और किसी भी कंडीशन में घूम नहीं सकते। अच्छा, अगर घुमाना भी है, ज़्यादा ताकत से घुमाओगे तो गियर टूट जाएंगे। समझ में आया? तो ये गियर बॉक्स का ये है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। ठीक है, स्लाइडिंग में ये साइड में हेलिकल गियर है, डबल हेलिकल, सिंगल भी होता है, और ये डबल है। यहाँ पे सिर्फ हम कपलर को आगे पीछे करते हैं। किसको? कपलर को। देखो ये छोटा सा कपलर है, वहाँ पूरा गियर को था, स्लाइडिंग में पूरा गियर था, जिसके वजह से वो थोड़ा ताकत लगता है। यहाँ पे सिर्फ कपलर है। अब हम सैंक्रो मेश के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?